हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, जो कि आज का जो आपका सीरीज है, जो कि प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज जो 5.3 है, उसका मैं पार्ट 1 पहले ही करा रखा था बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आज का जो सीरीज है, जो कि काफी आपका इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए काफी आपका इंपोर्टेंट है, जो कि 5.3 का यानी तीसरा का 10 क्वेश्चन अपने आप में काफी आपका स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। तो एकदम जोश के साथ, जुनून के साथ आज मैं 5.3 को यानी तीन का जितना भी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। और समझ लीजिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए सबसे पहली बात इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और ये आपका पार्ट 2 होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पहली बात है कि ये जो आपका जो तीन जो क्वेश्चन है, तीन का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन में पहले दिया क्या है और आपको निकालना क्या। ये सबसे पहला आपका होता है टारगेट कि दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। देखो सबसे पहली बात है कि ए का मान दिया है 5 है, डी का मान दिया है 3 है, और एन का मान दिया है कि 50 है। तो मुझे चाहिए एन यानी पदों की संख्या और एस एन का मान चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो आइए मैं सबसे पहले बता दूं, सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं। पहली बात है कि भाई सबसे पहले यहां पर एन का मान चाहिए, यानी टारगेट मेरा एन का मान है। उसके बाद यहां पे एस एन का मान है, पर क्वेश्चन में दिया क्या है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो आइए पहली बात यहां पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में लिखते हैं। सबसे पहली बात है दिया है, ठीक है। देने का मतलब हो गया ए का मान कितना है 5 है, डी का मान कितना है 3 है, और इसके बाद एन का मान कितना है तो 50 है, ठीक है। तो चाहे किसका मान, तो एन का मान चाहिए, तो एन का मान यानी क्वेश्चन मार्क, और एस एन का मान हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले मुझे चाहिए एन का मान। अगर एन का मान निकल गया तो एस एन का मान बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लो, मैं सबसे पहले इससे निकालता हूं। सबसे पहली बात है अंतिम पद का मान, तो मैं पहले लिखूंगा चूंकि यानी एन है, तो एन का मान कितना है तो 50 है। एन का फॉर्मूला क्या होती है, तो ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू क्या होती है डी बराबर कितना होगा 50। सारी को पता है। अब यहां पर मान पुट कर देता हूं। ए का मान कितना है तो 5 है, तो हमने 5 दिया, प्लस एन का मान खाली एन माइनस 1, डी का मान कितना है तो 3 है, तो हमने 3 दे दिया, 50 का 50 दे दिया, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, ये जो आप 5 देखते हो लेफ्ट साइड है, ये जाएगा कहां, राइट साइड जाएगा। तो बचेगा यहां पर क्या, तो सबसे पहली बात है तो बचेगा n माइनस 1, और यहां पर 3 का 3 और 50 का 50, प्लस वाला 5 गया तो क्या होगा आपका माइनस का 5 हो गया। तो यहां पर देख लीजिए कि n माइनस 1 और 3 का 3 हो गया, 50 में से 5 घटेगा कितना होगा 45 हो जाएगा। अब यहां पर बच जाएगा n माइनस 1, ये आपका 45 है, तो 45 3 गुना में तो चला गया कहां, भाग में चला गया। तो यहां पर n का काट देंगे तो 15 तिया कितना हो गया 45 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 15 हो गया। तो n का वैल्यू चाहे तो 15 प्लस 1, तो भाई n का मान कितना हो गया आपका 16 हो गया। अब यहां पे सबसे पहली बात है n का मान निकल गया। अब किसका मान चाहिए, तो सबसे पहले एस एन का मान चाहिए। लेकिन मैं बताया था, पहला ही वीडियो में बनाया था कि अगर जिस सवाल में अगर पहला पद दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्ट चलेगा, बिल्कुल शॉर्ट चलेगा। तो लिखेंगे पहली बात है, सबसे पहली बात यहां पर लिख देता हूं, अतः 16 पदों का जो आपका योगफल होगा, ठीक है। योगफल का मतलब आपका जो एन होगा क्या होगा, तो एन बट्टा यहां पर 2 इंटू क्या होगा ए प्लस यहां पर एन हो गया। ए वाला फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखें एन का मान आपका 16 बाई यहां पर आपका 2 है, ए का मान 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। और यहां पर देखो पहली बात हो गया एन, ए का मान यहां पर 5 हो गया, एन का मान कितना है तो पहली बात है यहां पर आपका हो गया 50, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए काट देंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का 8 हो गया। अब 50 अब 5 कितना हो गया, जोड़ दिए तो 55 हो गया। तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पंचे 40 4 44। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल जोश के साथ, जुनून के साथ आज पूरा को मैं खेला तमाम करता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। ये क्वेश्चन को नोट कर लो, दिमाग में सेव कर लीजिए।
चलिए तो मिटा दो पहली बात, एक क्वेश्चन को सबसे पहले है सिंपल तरीका है। चलिए अब यहां पर देख लीजिए हमने क्या कहा, हमने एक ही क्वेश्चन, पहली बात हम ये कहना चाहता हूं सारे दोस्त से कि पहली बात अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अगर बनाते हो पहले उसके बारे में पहले देखिए कि आपको चाहिए क्या और निकालना क्या है, यही तो आपको टारगेट ही चाहिए। तो अगर यहां पर देख लो कि अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले लिखना चाहता हूं कि दिया है ए का मान कितना दिया है, तो 7 दिया है। पहले मैं बता दूं कि इसमें निकालना क्या, देखो ए का मान 7 है और ए 13 का मतलब क्या होता है सर जी, ए 13 भाई, ए 13 का मतलब 13वां पद, ए 13 का मतलब 13वां पद कितना है, तो 35 है। तो डी का मान 6 और एस 13 का मान 6, एस 13 का मतलब एस एन का मान 6 नहीं योगफल का मान 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, पहला मेरा टारगेट है कि मुझे भाई डी का मान 6, किसका मान 6, डी का मान। अब कहेगा एन का मान, भाई एन का मान जो एस के जो कोनमा में रहता है, कोना में, ठीक है कोना में, तो याना कोना है, तो कोना में कितने 13 है, तो इसका मतलब इनका मान पता ना है, तो एक का मान आपका हो गया कितना 7 हो गया और ये 13, ये 13 का आपका हो गया 35 ना। तो आपसे कहेगा एन, एन का मान कितना है, तो वही आपका 13 लिख देता हूं। तो आपसे कहेगा कि डी का मान चाहिए, ठीक है, और यहां पर एस 13 का मान चाहिए, हो गया ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, यहां पे पहली बात है यहां पर तो अंतिम पद तो है नहीं है, ठीक है, तो क्या निकलेगा कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीका से, तो हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि ए 13 है, इसका मतलब ए 13वां पद कितना है, तो यहां पर हो गया आपका हो गया 35। ए 13 का मतलब हो गया पहली बात, जितना पद कहे उसमें 1 रुपया बैक करो। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ए हो गया कि ए प्लस कितना हो गया 12d, ए प्लस कितना हो गया 12d हो गया, बराबर यहां पर 35 का 35 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए पहली बात, ए का मान कितना है 7 है, 7 प्लस यहां पर आपका 12d हो गया, 35 है तो 35 आपका हो गया। चलिए अब 12 है तो 12d हो गया, 35 है तो 35 हो गया, माइनस ई प्लस वाला 7 अगर राइट साइड जाएगा तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए पहली बात क्या करेंगे, तो 12 का 12d हो गया, अगर 35 में से 7 घटेगा तब 15 में से 7 घटेगा तो 8 7 15, 3 बच गया आपका 2, तो यहां पर आपका d का मान कितना होगा 28/12 होगा। ठीक है, यानी 15 है ना, तो 15 में से 7 घटेगा तो 8 7 15, 3 बच गया आपका 2। अब यहां पर देखो तो d का मतलब हो गया ना, तो यहां पर 14 दूना 28 हो गया, 2 6 के कितना हो गया 28, यानी 14 दूना 28, यहाँ पर हो गया 6, अगर यहाँ पर काटेंगे तो 7, यहाँ पर होगा 3, यानी डी का मान कितना हो गया 7/3 हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब आपका हो गया कि डी का जो मान होगा वो डी का मान आपका कितना हो गया, तो डी का मान हो गया 7/3 हो गया। हमको किसका मान चाहिए, S13 का मान चाहिए, तो मैं लिखेंगे पहली बात की अतः, प्रॉपर लिखेंगे। सबसे पहली बात यहां पर आपका हो गया, पहली बात क्या हो गया 13 है ना, तो लिखेंगे अतः 13 पदों का यहां पर जो आपका योगफल होगा, 13 पदों का योगफल का मतलब S13 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा पहली बात इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, हमने कहा कि फॉर्मूला आप n/2 इंटू a प्लस n तभी लगा सकते हो जिस सवाल में आपको अंतिम पद दिया रहे तब, लेकिन जिस सवाल में अगर अंतिम पद अगर नहीं दिया रहे तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, लंबा चौड़ा वाला। ठीक है, तो S13 बराबर क्या होगा, तो यहां पर लिखूंगा n/2 2a प्लस इंटू आपका n-1 इंटू डी हो गया, यही चाहिए। आप देख लीजिए n का मान कितना है 13 हो गया, 2 का 2 हो गया, a का मान 7 है, देख लीजिए 7 है, प्लस का प्लस हो गया, n का मान 13 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो 7/3 है। ठीक है, मान पुट कर लीजिए, आंसर निकल 13/2 तो कटेगा नहीं, हो गया। चलिए सबसे पहली बात हो गया, 2 सती कितना हो गया 14 हो गया, प्लस का प्लस 13 में से घट गया तो 12 गुण यहाँ पे 7/3। ठीक है, सिंपल हो गया, काट दीजिए, 3 का 3, 3 चौका 12। ठीक है, तो 13 है तो 13 बट्टा यहाँ पर 2 हो गया, 14 का आपका 14 हो गया, प्लस 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, 2 गुने, अब 8 4 12 के 2 हो गया, अब 2 1 3 1 4 हो गया 42। चलिए तो 13 ना, तो इसको काट दो, पहली बात है 21 दूना 42, 13 और 21 को मल्टीपल कर दीजिए,
ठीक है, तो मल्टीपल कीजिएगा तो हम गुना कर लेते हैं। तो 21 में अगर 13 से गुना करें तो 3 हो गया, 3 3 दूना 6, 21 है ना, 1 का 1, 2 का 2, 3 हो गया, 6 1 7, 2 का 2। ठीक है, सही है। चलिए 273 आंसर। ठीक है, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया, शानदार तरीके से आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहली बार थर्ड में आते हैं, देखते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन। अगर तो एक बार क्वेश्चन को तो पढ़ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को सबसे पहले बात है सारे की सारी चीज तो आपको क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन को मजे से पढ़ो, एंजॉय के साथ पढ़िए, सारी चीज दिया है, बस एंजॉय के साथ देखिए, एकदम देखिए क्वेश्चन एकदम ना हलवा सा क्वेश्चन है। देख लीजिए पहली बात क्या है, देखिए एक क्वेश्चन नंबर हो गया कि A12 यानी 12वां पद 37 और D का मान 3 है, यानी A12 का मतलब 12वां पद 37 है और D का मान 3 है। तो आपको चाहे A का मान चाहिए और A12 का मान चाहिए, इतना ही चाहिए मान चाहिए, फिर A तो मान चाहिए। अब निकलेगा कैसे, देखो पहले दिया क्या है, दिमाग लगाए, अजेकरा कोनकरी में होगा ना, समझ लेना वो क्या है, n का मान है। कैसे, तो देखो पहली बात मैं लिखूंगा, सबसे पहले दिया है A12 का मान कितना है, 37 है, D का मान कितना है, तो 3 है। हमसे कहा गया A का मान चाहिए, खाली स्थान, और उसके बाद ना S12 का मान चाहिए, खाली स्थान, हो गया। अब मान निकलेगा किससे, तो भाई मान तो सिंपल निकलेगा कि यार मान मैं किससे निकालूं, बस कुछ नहीं करना है, आप ए वाला टेक्निकल लगा दीजिए ना। तो मैं लिख दूंगा पहली बात की, चूंकि ना A12 है ना, तो A12 का वैल्यू कितना दिया है, 37 दिया है। तो आप देखो पहली बात यहां पर क्या, A12 का मतलब A प्लस क्या होगा, 11D बराबर यहां पर आपका हो गया 37, बिल्कुल कहिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां पर देख लीजिए A का मान है, मैं A का मान चाहिए नहीं, A का मान तो कुछ चाहिए, सॉरी, तो A का मान A हो गया 11 का 11 गुने D का मान कितना है, तो देखो D का मान 3 है, 37 हो गया। अब यहां पर A प्लस 11 दिया आपका हो गया 33 बराबर कितना हो गया, 37 आपका हो गया ना। हम A का मान चाहिए, पहली बात A बराबर कितना होगा, A जो 37 है, 37, और यहां पर लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब A का मान कितना हो गया भाई, 4 हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताता हूं दोस्त, पहली बात समझ लेना। अब यहां पे आ जाओ, पहली बात है, अब मुझे क्या चाहिए, S12 चाहिए। S12 का मतलब 12 पदों का योगफल, ये जो कुनकरी समय है, ये n का मान समझ लीजिएगा। तो मैं लिखूंगा पहले, अतः 12 पदों का जो आपका जो योगफल हो गया, ठीक है, यानी S12 का मतलब आपका हो गया कि n/2 हो गया, लंबा वाला ही फॉर्मूला चलेगा, यहां पर इंटू आपका हो गया 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, अब यहां पर मैं मान बैठा दूं, अब यहां से सिंपल देखो, n का मान कितना है 12, तो मैं यहां पे डालूंगा 12/2। अब यहां पर 2 है, तो यहां पर 2 गुने A का मान कितना अभी निकाले 4, प्लस का प्लस हो गया, n का मान आपका 12 माइनस 1, D का मान कितना है, तो 3 है, तो मैं यहां पर डालूंगा 3। ठीक है, अगर काटेंगे तो पहली बात यहां पर 6 होगा, तो मैं यहां पर 6 लिखूंगा। ठीक है, 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस का प्लस, 12 में से 1 घटाऊंगा तो 11 गुने इक्वल हटेगा तो 3 हो गया। चलिए 6 का 6 हो गया ना। अब यहां पर देख लो, 8 का आपका 8 हो गया, प्लस 11 तिया कितना हो गया, 33 हो गया। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर आपके पास 6 तो 6 गुने, ठीक है। अब यहां पर देखो 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 3 11, 3 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मल्टीपल करूंगा, पहली बात मल्टीपल ना 41 में 6 से, तक 1 में 6 से गुना करूंगा 6 होगा, और 6 चौक कितना होगा आपका 24 हो गया, यानी आपका आंसर निकलकर रेडी हो गया 246। ठीक है, अब कहिएगा बिल्कुल आपका जो सवाल है बिल्कुल आपका सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 में देखते हैं। पहले इसको आप कवर कर लीजिए सिंपल तरीके और आसान तरीके से। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा,
हो गया, मिटा दो पहली बात, देख लीजिए सबसे पहली बात है। तो आइए सबसे पहली बात यहां पर क्या कर लेते हैं, एकदम पहली बात है, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं। 10 क्वेश्चन है, चुटकी में खेला करवाऊंगा आपके लिए। सबसे पहली बात है A3, इसका मतलब तीसरा पद 15 है और A10 125 है दिया है, तो डी का मान और A10 का मतलब 10वां पद का मान चाहिए। देखो पहली बात है, क्वेश्चन में पहली बात ये कहा गया कि सबसे पहले आप तो पढ़ो, पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन का क्वालिटी क्या दिया है इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूं ये पहली बात कि देखिए दिया क्या है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है A3 का मतलब देखो A3 है ना, A3 का मतलब देखो A3 बराबर कितना है 15 है। उसके बाद देख लीजिए A10 दिया है, A10 है, इसका मतलब S आपके पास 10 है, बराबर कितना है तो 100 आपका 25 है। तब मुझे क्या चाहिए, D का मान चाहिए, ठीक है। और D के जगह पे आपको क्या चाहिए, तो D के जगह पे A10 का मान चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूं, पहली बात है क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी तो है नहीं है। चौथा A3 आपका 15, A10 आपका सही है। चलिए अब यहां पे पहली बात यहां पर ये है, हमको पहली बात किसका मान चाहिए, डी का मान चाहिए। अब यहां पर बात आती है दिमाग की, कॉमन सेंस की बात आता है। कैसे आता है, देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इक्वेशन निकालूंगा। पहली बात मैं इससे पहले निकालूंगा समीकरण फर्स्ट। कैसे, देखिए आराम से देखिए A3 है, A3 बराबर कितना है तो 15 है। अगर इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस यहां पर 2D बराबर यहां पर 15, समीकरण फर्स्ट। यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां पर लिखता हूं, पहली बात है सबसे पहली बात है फिर से लिखता हूं, चूंकि अब यहां पर S10 है तो भाई S10 का वैल्यू कितना है 125 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब यहां से चलिए, इसका फॉर्मूला आपको पता है कि n बाई यहां पर 2 आपका होता है 2a प्लस इंटू यानी n-1 इंटू डी होता है। इस सारे का वैल्यू दिया है 125 दिया है। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए सर जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपका। अब यहां पर मैं बता दूं कि n का मान जो है A10, n का मान दिया है 10, हो गया। अब आइए, ठीक है, यहां पर 2a है ना, तो भाई यहां पर 2a का यहां पर आपका 2a होगा, क्योंकि किसी का मान पते ही नहीं है। पहली बात है प्लस ही, तो प्लस का यहां पर आपका प्लस हो गया, n है तो इसका n का वैल्यू पता है 1, यानी n का वैल्यू 10 माइनस आपका 1 हो गया। d है भाई, d का भी मान पता नहीं है, बराबर यहां पर 125 हो गया, ठीक है। किसी का मान पता ही नहीं, पहली बात है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, पहली बात देख लीजिए, मैं अगर इसको काटूंगा तो कितना होगा आपका 5 होगा, तो यहां पर आपका 5 का 5 हो गया। अब यहां पर आपका 2a का 2a हो गया प्लस 10 में से घटेगा तो 9, यहां पर d होगा, d आ गया सम्मिलित, और यहां पर 125 है तो 125 हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूं, ये 5 गुना का अगर राइट साइड जाएगा तो भाग का 2a प्लस यहां पर आपका 9d हो गया, 125 है तो 125 5 गुना में चला गया कहां, भाग में, ठीक है। अब यहां पर 2a प्लस यहां पर आपका 9d हो गया ना, अब 25 पंचे कितना हो गया 125, काट दो 25 मरते में, 25 पंचे 125, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपका सेकेंड आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का क्या करूंगा, पहली बात इक्वेशन निकालूंगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से निकालूंगा। उसके बाद आपका क्या एडी का मान निकलेगा, हो गया। तो इसके बाद यहां पर आपका ये हो गया, पहली बात है कि सबसे पहले यहां पर हो गया कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो a प्लस 2d है, a प्लस 2d हो गया। अब बराबर कितना है तो 15 है। अगला यहां पर आपका 2a प्लस क्या है, तो यहां पर आपका 9d है, बराबर कितना है तो 25 है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर जब समीकरण इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड अगर आप निकालते हो तो यहां पर देखना पड़ता है कि लेफ्ट साइड जो दो भी आपके पास दो चर होता है उसका जो डिजिट होता है ना, डिजिट संख्या उस समान होना चाहिए, ये फिक्स ही होता है, पहली बात है। अगर नहीं तो समान करना होगा। तो मैं अगर क्या करता हूं, मैं ए को क्या करता हूं समान करता हूं। क्या यहां पर ए वाला समान है, बिल्कुल नहीं है, तो समान करने के लिए क्या करता हूं, गुना करता हूं। चलिए, तो ये वाला 2 नीचा वाला चला जाएगा ऊपर, ऊपर में यहां पर कुछ नहीं तो यहां पर आ गया ए, ठीक है। ये 2 से सारे में मल्टीपल करूंगा तो ए में 2 से गुना करूंगा, 2a प्लस 2 दूना कितना हो गया 4d हो गया,
15 दूना कितना हो गया 30 हो गया, सिंपल है। अब इसको करेंगे तो 2a का 2a प्लस हो गया, 9 का 9d हो गया, अब 25 का कितना हो गया 25 हो गया। अब यहां पर दोनों का दोनों डिसीजन प्लस का है दोस्त, लेकिन प्लस वाला कटता नहीं है, दोनों प्लस वाला नहीं कटेगा, दोनों माइनस वाला भी नहीं कटेगा, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया माइनस माइनस माइनस, और ये तो आपका कट गया, पहली बात है। यहां से काम करिए, अगर यहां पर पहली प्लस में था, अभी क्या हो गया माइनस में, तो 9 में से 4 घटेगा, तो यहां पर आपका क्या होगा माइनस, यहां पे 5d होगा, ठीक है। और 30 में से 25 घटेगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब 9 में से 4 घटेगा तो माइनस 5d हो गया। यहां पर 30 में से 25 घटेगा तो कितना होगा आपका 5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि d का जो मान होगा 5 बट्टा कितना होगा -5, तो d का जो वैल्यू आ गया माइनस आपका 1 आ गया, 1 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब आपसे क्या कहा गया, हमको कहा गया कि ए 10 का मतलब 10वां पद चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं अतः ए 10 का मतलब हो गया a प्लस यहां पर आपका क्या हो गया 9d हो गया, तो a का मतलब हो गया a ना, ओहो सॉरी, पहली तो बात यहां पर a का मान तो सर जी आप तो निकाले ही नहीं, सीधे आप 10वां पद सेट कर लेते हो। अब यहां पर लिखूंगा कि जो d का मान है उस समीकरण क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस 2d है, तो मैं यहां पर लिखूंगा a प्लस यहां पर 2d बराबर यहां पर 15 हो गया, a का a हो गया प्लस 2 इंटू d का मान कितना है माइनस आपका 1 है, अब बराबर यहां पर क्या हो गया, तो 15 का 15 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया, तब 15 का क्या हो गया 15 हो गया, माइनस वाला अगर से जाएगा तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो a बराबर 15 तो कितना हो गया 17, ठीक है। हम आपको 10वां पद चाहे तो लिखूंगा अतः a 10 का मतलब a प्लस क्या हो गया आपका 9d हो गया, तो a का मान कितना है 17 और प्लस 9 का 9 हो गया, और गुने का गुने d का मान कितना -1, यहाँ पर 17 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है। 9 8 17, यानी इसका मतलब हो गया आपका आंसर आपका हो गया 8 हो गया, ठीक है। बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आपका चौथा क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल टाइम भी आपका नहीं लगा, 4 हो गया, बस इसमें बचेगा आपका 6। तो आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। तो देखिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका जो 5 है, ठीक है, इसमें सबसे पहली बात ही जितना भी आपका क्वेश्चन है काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका का क्वेश्चन है। हमने ये बात कहता हूं कि सबसे पहले रीजन इसका ये आपका चलता है कि क्वेश्चन में सबसे पहली बात है पूछा क्या गया है और आपको निकालना क्या। अगर ये टारगेट अगर दिमाग में सेव कर लेते हो, माइंड का सबसे पहले वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देते हो, तो सवाल क्या आप गर्दा भी उड़ा सकते हो। पहली बात है 2024 के एग्जाम के लिए नहीं पक्का। आइए सबसे पहली बात मैं 5 का देखता हूं कि क्या कहा गया, निकालना आपको क्या है। सबसे पहली बात मैं देख लिया कि a का मान 5 दिया है, S9 का मतलब योगफल का मान दिया है 75, तो a का मान और A9 का मतलब हो गया कि 9वां पद का मान क्या आ गया, इसके कोनकरी में 9 9 है ना, इसका मतलब किसका मान है n का मान, ठीक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं इस चीज के लिए। तो सबसे पहली बात है ना, पहला यहां पर हो गया, यहां पे कहा गया a बराबर 5 है, S9 बराबर 5 है, तो a और A9 का मान क्या होगा। एक मिनट, एक में मैं क्वेश्चन को देखना चाहता हूं। D है ना, सॉरी पूरा काम गड़बड़ा जाता। पहली बात है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका D है, इसलिए तो बोले कि यहाँ पर a का मान अगर दिया तो a का मान निकालना कैसे है, ठीक है। दिमाग मेरा कंफ्यूज हो गया। S9 बराबर 75 है, a और A9 का मान क्या चाहिए। आइए एक क्वेश्चन है, अब यहां पर मैं बनाता हूं। पहली बात है तो सबसे पहले लिखूंगा, आराम से देखिएगा, दिया है, देने का मतलब d बराबर कितना है 5 है, और यहां पर S9 बराबर कितना दिया है 75 दिया है, इतना ही चीज दिया है ना। अब हमको चाहिए a का मान और A9 का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर तब तो कोई तो चीज तो है ही नहीं भीरो ना, जो सवाल में जो दिया है ना उसी से आप उसका मान निकालिए। कहिएगा इसमें क्या देखिए, इसमें तो d है ना, ओनली फॉर d है, यहाँ पे S9 बराबर 75 है ना, तो भाई S9 से मान निकाल लो। पहली बात है देखिए, तो हम पहले लिखता हूं, पहली बात है यहां पर चूंकि दिखाता है क्या
S9 हो गया आपका बराबर कितना है 75 आपका हो गया। इसका फॉर्मूला पता है कि n/2 2a प्लस इंटू यहाँ पर n-1 इंटू डी, वैल्यू कितना दिया है 75 दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए n का मान पता है ही आपका 9 है ना 9, तो n का मान आपका 9 बट्टा यहाँ पर 2 आपका हो गया, 2 का 2a आपका हो गया प्लस है n का मान पता है कि 9 माइनस 1 है, d का मान जी d का मान पता है कि 5 है। चलिए हो गया। आइए ये 9 है तो यहाँ पर 9 बट्टा हमने 2 कर दिया, 2a का 2a हो गया, 9 में से 1 घट गया तो यहाँ पर 8, 9 में से 1 घट गया तो 8, 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 6, चलिए डायरेक्टली लिख दिए पहली बात है। अब बराबर यहाँ पर आपका हो गया 75 हो गया। यहाँ पर आइए अब यहाँ पर देख लो पहली बात है, यहाँ पर मैं पहले 2a प्लस 40 पहले लिख देता हूं, 2a प्लस हमने 40 लिख दिया। अब कहिएगा पहली बात है ये कहां जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं। अब ये जो बराबर यहां पर हो गया कि अगर बट्टा वाला अगर कोई भी अगर डिजिट है अगर वो राइट साइड जाना चाहता है तो बट्टा के नीचे वाला जाएगा बट्टे के ऊपर और बट्टा के ऊपर वाला जाएगा बट्टे के नीचे, कहां राइट साइड। ठीक है तो देखो 75 है तो मैं सबसे पहले लिखूं 75, बट्टा के नीचा में है जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है तो ये आपका हो गया पहली बात ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपका ये हो गया, ये तो 2 का 2 हो गया, यहाँ पर आपका 9 का 9 हो गया। ठीक है अगर मैं इसको अगर काटना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, देखो अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो सबसे पहली बात है 3 से तो 3 3 9 हो गया। ठीक है यहाँ पर हो गया पहली बात है ना 3 दूना 6 3 25। ठीक है यानी इसका मतलब 3 दूना 6 3 5 15, आप कटेगा नहीं कटेगा ना। तो आइए पहली बात मैं क्या कर देता हूं, पहली बात देख लो तो आपका हो गया कि 2a प्लस यहाँ पर आपका हो गया 40 और बराबर यहाँ पर हो गया 25 दूना कितना होगा 50/3 हो गया 50/3। अब यहां से कुछ तो कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा मतलब 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस कितना होगा 20, बिल्कुल 20 होगा, होगा कि नहीं होगा से आप बता दीजिए। a प्लस यहाँ पर 20 होगा बराबर यहाँ पर 50 का 50/3 हो गया। अभी गुना वाला भी तो जाएगा भाग में ना, तो a प्लस यहाँ पर 20 हो गया, a प्लस 20 हो गया। अब यहाँ पर 50 का 50 हो गया और 3 का 3 हो गया गुने 2 हो गया, काट दो। पहली बात यहाँ पर कितना होगा फिर से वही हो गया 25 दूना 50, तो a प्लस 20 बराबर कितना होगा तो 25 ना 25/3 हो गया ना। हमको a का वैल्यू चाहे तो a हो गया, अब यहाँ पर 25/3 का 3 हो गया, ये 20 आपका प्लस में जाएगा तो माइनस में, नीचा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो a का जो वैल्यू निकल कर आएगा 3 का आपका 3 आपका हो गया। ठीक है हो गया ना। अब 25 इकाई 25 हो गया और माइनस 3 इकाई 3 तो 20 दिया कितना हो गया 60, तो a का वैल्यू कितना हो गया -35/3। ठीक है तो सबसे पहली बात यहां पर देख लो क्या होगा, a का मान कितना होगा -35/3, 10 में से 5 घट गया 5 हो गया, बच गया 5 में से 2 गया तो 3, 35 -35/3 हो गया। हमको क्या चाहिए, हमको a9 का मान चाहिए। a9 का मतलब तो देखिए सबसे पहली बात है a का मान आपका -35 बाय यहाँ पे आपका 3 आ गया। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सबसे पहली बात यहाँ पर a9 का मतलब हो गया 9वां पद, तो मैं पहले यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहली बात है अतः। ठीक है a आपका यहाँ पर a9 का मतलब क्या होगा, a प्लस यहाँ पर आपका 8d हो जाएगा। a का मान कितना है तो माइनस यहाँ पर 35 बाय यहाँ पर आपका 3 है, प्लस का प्लस 8 है तो मैं यहाँ पर 8 गुने d का मान आपको पता है d का मान 5 है तो मैं यहाँ पर 5 दे दिया। ठीक है तो -35 का 35 हो गया बट्टा यहाँ पर 3 हो गया, 3 हो गया, 8 पंचे यहाँ पे 40 बट्टा के नीचा में कुछ ने 1 हमने दे दिया। ठीक है अब 3 1 का लस कितना निकल गया तो 3 आपका निकल गया, -35 है तो -35 हो गया, प्लस 3 इकाई यहाँ पर देखो 3 इकाई 3 तो 4 ते यहाँ पर कितना हो गया 12। ठीक है अब यहाँ पर देख लो पहले मतलब 85 बट्टा कितना हो गया 85 बट्टा आपका 3 आंसर हो गया। कैलकुलेट देखिएगा पहली बात आपका बिल्कुल आपको सिंपल लगेगा। पहली बात है सबसे पहली बात है तो 10 में से 5 घट गया तो 5 ही बच गया 11, 11 में से 3 घट गया तो 8 3 11। ठीक है तो 85 बट्टा कितना हो गया आपका 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर आपका सबसे पहले 5 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 6 में आते हैं। चलिए हो गया पहली बात है, चलिए इसको मिटा दे, बिल्कुल सिंपल है आसान आपका है पहली बात है। तो देखिए सबसे पहली बात ही जो आपका जो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले आपका जो 6 है,
बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के बारे में आप पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन में दिया क्या है उस पर ज्यादा आप टारगेट रखिए। कैसे देखो, पहली बात है कि ए का मान 2 है, डी का मान 8 है और एन का मान 90 है दिया है, तो एन का मान और एन का मान 6। इससे पहले जितना भी अपने क्वेश्चन पढ़े सारे में एन का मान दिया था, पर इसमें तो एन का ही मान नहीं, पहली बात है। और इसके साथ साथ अंतिम पद का भी मान का निकालने के लिए, तो आइए पहली बात है कुछ वैल्यू हम बढ़ाइए, माइंड का सवाल निकलकर तैयार हो जाएगा। कैसे, आइए अगर देख दूं पहली बात कि अगर सवाल में दिया क्या, यहां से बनाता हूं, दिया है कि ए का मान दिया है कि 2 है, डी का मान दिया है 8 है और यहां पर एस एन का मान कितना दिया है तो 90 दिया है। अभी सवाल में कुछ है भी नहीं है यार, तो जो सवाल में जो चीज दिया रहता है अरे भाई उसी से आप उसका मान निकालो। ठीक है, किसका मान निकालो, किससे में हम कहेंगे कि इससे नहीं निकाल सकता है, इससे नहीं निकाल सकता है, इससे नहीं निकाल सकता है दोस्त, बिल्कुल निकाल सकते। तो लिखूंगा पहले बात, चूंकि यानी एस एन का वैल्यू कितना दिया है 90, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि n/2 फॉर्मूला 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया है 90। चलिए अब यहां पर n/2 आपका हो गया, अब यहां पर आपका ए हो गया कि 2a का 2, अब यहां पर a का मान पता है 2 है, तो मैं 2 प्लस n का मान तो है ही नहीं है, d का मान पता है कि 8 आपके पास है, यहां पर आपका हो गया 90। अगर मान लेते हैं कि अगर बट्टा की अगर नीचा वाला अगर राइट साइड जाना चाहता है तो गुना वाला बट्टे के नीचा वाला कहा जाएगा, बट्टे के ऊपर वो भी कहा राइट साइड जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर बता दूं तो यहां पर बचेगा आपका n, 2 दूना 4 हो गया, प्लस का प्लस, अब ये n माइनस 1 से 8 में मल्टीपल होगा, तो 8 में n से गुना करूंगा तो 8n, माइनस का माइनस 1 में 8 से गुना करूंगा 8 होगा, और यहां पर आपका 90, अब गुने ई वाला 2 गया तो गुना में चला गया। ठीक है, अब यहां पर देखो एक काम यहां पर और करेंगे कि n आपका हो गया और यहां पर 8n पहले है तो मैं सबसे पहले 8n ले लूंगा। ठीक है, अब माइनस है तो मैं माइनस 2 देंगे। ठीक है, और 8 में से 4 घट गया तो कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, और 90 दूना कितना हो गया आपका 180 हो गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले अब n से फिर से दोनों में गुना करूंगा तो 8 का 8 n स्क्वायर हो गया, और माइनस का माइनस 4 में n से गुना करूंगा 4n हो गया बराबर आपका 180। अब यहां पर क्या करूंगा, ये आपका बनेगा इक्वेशन, बनेगा समीकरण। तो यहां पर 8 है तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 8n स्क्वायर माइनस यहां पर आपका 4n है और प्लस वाला डिसीजन अगर लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस कितना होगा आपका 180, कुछ नहीं बचेगा 0। अरे भाई यहाँ पे समीकरण बहुत लेंथी है, अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, छोटा करना चाहता हूँ फैक्टर के लिए, और फैक्टर का एक अच्छा सा वीडियो बनाया है बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं ओनली फॉर 4 कॉमन लूंगा तो इसका मतलब हो गया कि न 4 दूना 8 यानी इसका मतलब 2n स्क्वायर, ये 4 कॉमन ही निकल गया तो n माइनस, और यहां पर कितना होगा तो 45 का 45, अगर 45 चौका 180 और बराबर यहां पर आपका हो गया 0, तो बच जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस यहां पर n माइनस यहां पे 45 बराबर बचेगा 0। हो गया ना। अब ये बन गया आपका फैक्टर। तो फैक्टर क्या कहता है, हमने फैक्टर में बताया कि हमेशा शुरू और लास्ट वाला पोजीशन को मल्टीपल किया जाता है, और अगर लास्ट में अगर माइनस है तो घटा कर लाना पड़ता है। तो भाई टारगेट रखना कि 45 दूना 90 गुना करके 90 घटा कर लाना है। एक ऐसी कौन सी संख्या है, तो मैं बता दूं 10 माइनस 9, 10 नंबर 90, 10 में से 9 घटा 1 बिल्कुल होगा। आइए देखिए 2n स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या करूंगा 10 माइनस 9 ई वाला n का n माइनस यहाँ पे 45 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा 2n स्क्वायर माइनस 10 का आपका 10 ई n का n हो गया, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 9 का 9n माइनस यहाँ पर आपका 45 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया ना दो संख्या में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो यहाँ से कॉमन 2n होगा, तब बचेगा n माइनस 2 पंचे 10, फिर प्लस का प्लस यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ पे बचेगा n माइनस 9 पचे 45 0। हो गया, यहां से ले लो पहली बात एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो n माइनस 5 बचेगा, और यहां पर बच गया 2n प्लस
9 बराबर यहाँ पर 0। यहां से मूल आप निकाल लीजिए। तो पहली बात यहाँ पर यदि हो गया कि n-5 बराबर 0, तो n बराबर 0 प्लस 5, तो n बराबर हो गया 5। अब यहाँ पर देख लो, पहली बात अगर यदि यहाँ पे अगर 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2 है ना, तो यहाँ पर आपका होगा 2n बराबर 0। अगर प्लस और माइनस यहाँ पर हो गया तो भाई यहाँ पर आपका 2n बराबर -9 हो गया। तो भाई n का वैल्यू क्या चाहिए, तब -9 बाई यहाँ पर 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n का मान होगा -4.5, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, कभी भी अगर n का मान अगर दशमलव प्रसार वाला आ गया, अगर भिन्न वाला आ गया ना, तो वो आपका n का मान सक्सेसफुल नहीं करार करवाएगा। तो कहेगा n का मान कौन होगा, एकदम सिंपल वाला, ये वाला, ठीक है। ये गलत साबित होगा। तो n का मान कितना हो गया सर जी, 5 हो गया ना। तो भाई n का मान चाहिए, तो मैं निकाल दूंगा। अतः n बराबर a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। a का मान आपका 2 है, सही बात है। अब n का मान तो 5 हो गया, अब तक खेला ही खत्म है, 8 हो गया, सही बात है। चलिए 2 का 2, 5 में से घट गया तो 4 और गुणे कितना हो गया 8, 8 चौक 32 हो गया 34। क्या झकास क्वेश्चन है, सिंपल आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका आसान क्वेश्चन है। चूंकि एक क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है, क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात यहां पर हो गया कि 7 क्वेश्चन हो गया कि a का मान दिया है, an का भी मान दिया है, और आपसे कहा गया कि sn भी दिया है 210 है, तो n का मान 6 और d का मान 6। क्या बात है भाई, हम क्या करेंगे, पहली बात है कि n का मान और d का मान आपको चाहिए। तो यहां पे काम करने का तात्पर्य आपका ये आता है कि सबसे पहली बात तो मैं पहले लिख लूंगा कि दिया क्या है, ठीक है। a का मान कितना है, तो 8 है। उसके बाद यहां पर आपका an का मान कितना है, 62 है, हो गया। sn का मान कितना है, 210 है। हमको क्या चाहिए, n का मान 6 और d का मान 6 आएगा कहां से, पहली बात है। तो मैं अगर बता दूं, पहली बात है मैं निकालूंगा पहले इससे मान, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं अंतिम पद से क्यों नहीं, अंतिम पद से भी निकल सकता है ना, लेकिन मैं अगर अंतिम पद से निकालूंगा तो फिर d का भी मान तो है बाकी, पहली बात है, इसीलिए मैं अंतिम पद से नहीं बल्कि sn से निकालूंगा। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, पहली बात है चूंकि अगर sn 210 है, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो sn का फॉर्मूला लगाएंगे ओ छोटा वाला, क्यों, क्योंकि भाई यहां पर पहला पद और अंतिम पद का मान दिया है। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि n/2 और इंटू यहां पर आपका हो गया a प्लस an हो गया बराबर यहां पर 210 हो गया। n का मान ये आपका क्या है, ये आपका 2 बट्टी के नीचा में है ना, अगर राइट साइड जाता है तो बट्टी के ऊपर में, तो आपका बचेगा, पहली बात है आपका बचेगा n। a का मान कितना है, तो आपके पास 8 है, और n का मान कितना है, तो आपका 62 है, ठीक है। 210 गुणे ये वाला 2 आपका हो गया। चलिए अब यहां पर हो गया, पहली बात है 62 है ना, तो मैं यहां पर काम करूंगा, तो 8 2 10 के, यानी इसका मतलब हो गया कि 70n हो गया। क्या हो गया, 70n हो गया, बिल्कुल आपका सिंपल आपका हो गया 70। अब यहां पर मैं अगर बात कर लू, तो 0 का आपका क्या हो गया, 0 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 दूना 4, तो यहां पर हो गया आपका n का मान कितना हो गया कि 420 बटा कितना हो गया 70, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा 7 6 42, n का मान 6, सिंपल आ गया, कितना छोटा सा क्वेश्चन। अब हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया d का मान। अब d का मान किससे निकलेगा दोस्त, अब d का मान निकलेगा ये अंतिम पद से। तो अब मैं लिखूंगा सबसे पहली बात है, अब क्या करेंगे, तो लिखूंगा कि an बराबर कितना है, तो 62 है। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस इंटू n-1 इंटू डी बराबर 62। a का मान यहां पर आपको पता है कि a का मान आपका कितना है, तो a का मान आपको पता है कि 8 प्लस n का मान आपका 6 माइनस 1 हो गया, ठीक है। और d का मान खाली है बराबर 62 का 62। 8 आपका प्लस वाला अगर राइट साइड जाता है तो माइनस का, तब बचेगा 6 में से घट गया तो आपका बचेगा 5d
62 का 62 -8 हो गया। ठीक है, तो 5d का 5d हो गया। अब 12 में से देखो, अगर 12 में से 8 घटेगा तो 8 4 12 हो गया। ठीक है, 12 है ना, तो देखो 12 में से 8 घटेगा तो 4 हो गया। ये बच गया आपका, कितना बच गया 5। ठीक है, तो d का मान कितना निकलेगा 54 बट्टा कितना निकलेगा 5 आपका निकलेगा। क्या ये कटेगा? बिल्कुल आपका नहीं कटेगा। तो यही आपका हो गया आंसर, आपका हो गया। पहली बात है डी का मान 54 बट्टा 5 हो गया। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको दिया क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन तो आपका कवर हो गया, बिल्कुल आपका सिंपल तरीके से कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो लो पहले अगला क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दूं। चलिए, अब यहां पर आपको ये देखना पहली बात है कि क्वेश्चन में बना कैसे, और ये क्वेश्चन को आपको देखो क्या करना है। सबसे पहली बात है ए एन का मान 4 है, डी का मान 2 है, एस एन का मान -14 है। तो हमको एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए। यानी जितना भी अगर आपका क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल का है, और काफी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें है। ठीक है, देखिए कैसे। तो पहली बात लिखेंगे यहां से कि दिया है ए एन का मान यानी अंतिम पद का मान 4 है, डी का मान 2 है, और एस एन का मान कितना है तो माइनस यहां पर आपका 14 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बात ये सोचना है हमको एन का मान चाहिए और ए का मान चाहिए, यही चाहिए। अब निकलेगा कैसे देखो, अब यहां पर देखो मैं इस वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकता हूं, अंतिम पद से भी, और मैं यहां पर क्या करता हूं यहां से भी निकाल सकता हूं। तो मैं पहले करता हूं अंतिम पद से। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखूंगा चूंकि यानी ए एन बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू कितना दिया है तो 4 दिया है। गौर से देखिएगा, सिंपल आपका क्वेश्चन है, ए का भी मान पता नहीं है, डी का वाली मान पता है। तो ए प्लस क्या हो गया एन, एन का भी सरजी मान पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एन -1 हो गया। डी का मान कितना है तो 2 है, तो मैं 2 रखूंगा, 4 का मैं 4 रख दिया, हो गया। अब यहां पर ए प्लस अगर 2 में से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस का माइनस यहां पर 2 हो गया। अगर 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 2 हो गया, बराबर यहां पर 4 हो गया। अब यहां पर देख लीजिए, अब ये जो आपके पास ए हो गया, ए प्लस यहां पर आपका 2n हो गया, ए प्लस 2n, और बराबर यहां पर क्या होगा तो 4 का 4, अब माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 2 हो गया। गौर से देखिएगा, तो एक आपका ए प्लस यहां पर आपका 2n हो गया। ठीक है, 4 2 कितना हो गया तो आपका 6 हो गया, हो गया। हमको कम से कम एक तो वैल्यू चाहिए, पहली बात है। अब मैं क्या करूंगा, तब यहां पर ए का आपका ए हो गया, 6 का आपका 6 हो गया, प्लस वाला 2n गया तो यहां पर क्या होगा माइनस का 2n। सपोर्ट डेट के लिए मान लेते हैं, पहली बात है कि यहां पर आपका ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू आपका हो गया 6 माइनस यहां पर 2n हो गया, क्या हो गया 2n। अब यहां पर आइए, अब यहां पर सवाल में क्या है, अब सवाल में यहां पर तो इसका मतलब सपोर्ट डेट के लिए ए का मान इतना हो गया। अब यहां पर सवाल में चलते हैं, पहली बात है कि अंतिम पद तो हो गया, अब चलते योगफल से। तो अब यहां पर लिखते फिर से लिखते चूंकि आप एस एन बराबर कितना दिया है तो -14 दिया ना, फॉर्मूला बैठेंगे शॉर्ट वाला n/2 इंटू आपका ए प्लस क्या हो गया ए एन हो गया। वैल्यू कितना निकल कर आया है -14। एन का मान तो पता तो है नहीं है, तो भाई n बट्टा यहाँ पर 2 रखेंगे, पहली बात है। एक का मान कितना है, तो एक का मान सपोर्ट डेट के लिए इतना मैं रख सकता हूँ 6, और माइनस यहाँ पर आपका 2n हो गया, और प्लस ए एन का मान कितना है 4 है ना, तो मैं यहाँ पर 4 दे सकता हूं, और यहाँ पर पहले से -14 है। अब देखिए यहाँ पर अगर n बट्टा अगर 2 हो गया, ठीक है, और 6 4 मिलकर कितना हो गया तो 10, और माइनस यहाँ पर आपका 2n हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया तो माइनस यहाँ पर आपका 14 हो गया, हो गया। समझते जाए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं छोटा काम कर लूंगा कि n/2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भाई यहाँ पे 10 - 2n है ना, क्या यहाँ से ओवरनिस्ट कॉमन 2 तो निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। तो मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा 2। अब यहाँ पर देखो 2 पंचे 10 माइनस यहाँ पर ना 2 कॉमन निकलेगा, बच गया आपका n हो गया, अब बराबर यहाँ पर -14। अब यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, तो बच जाएगा आपका n, यहाँ पर बचेगा 5 - n, और यहाँ पर माइनस आपका
14 हो गया। तो गुना करेंगे n से तो 5 का 5n हो गया, माइनस n में n से मल्टीपल करेंगे n स्क्वायर बराबर माइनस 14 है तो 14। अब देखो पहली बात है, अब कभी भी आप दिमाग लगाओ, कभी भी दिमाग लगाओ कि हमेशा चर के लेफ्ट साइड में माइनस नहीं लगा रहता है। क्या बोला हमने? कभी भी हमेशा चर के साथ एबीसीडी के अक्षर के साथ हमेशा माइनस नहीं लगा रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए वाला जो आपका जो डिजिट है मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। आपको पता चलेगा कि मैं ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन मैं ट्रांसफर करूंगा राइट साइड पर, आपको पता चलेगा कि यहीं पर लिखा। देखो हम क्या करते हैं, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो माइनस वाला उधर गया तो प्लस आपका एन स्क्वायर, प्लस वाला ना प्लस वाला आ गया माइनस का 5 है, आई माइनस तो पहले से तो माइनस यहाँ पे 14 बराबर हो गया 0। ठीक है, फैक्टर हो गया बिल्कुल। गुना करके लाना है 14, घटा कर लाना है पहली बात 5, तो 7 माइनस 2, 7 दूना 14, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, कर लीजिए धराक्षानी, तो एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया 7 माइनस 2, ठीक है, एन का एन माइनस यहाँ पर 14 बराबर 0। ठीक है, तो एन स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस हो गया 7 का 7n हो गया, माइनस माइनस आपका हो गया प्लस यहाँ पर 2n माइनस यहाँ पर 14 बराबर 0। अब कॉमन निकालो तो कॉमन निकलेगा n ही निकलेगा ना, तो यहाँ पर n हो गया और n माइनस यहाँ पर आपका 7 हो गया, बिल्कुल 7 हो गया, और प्लस का प्लस यहाँ पर 2 हो गया इंटू n माइनस 2 सते 14 हो गया। अब यहाँ पर आए, दो गो बक्सा में से एक बक्सा ले लीजिए, पहली बात है n माइनस 7 हो गया और यहाँ पर आपका हो गया n प्लस 2 हो गया। तब मैं अगर यहाँ पर n प्लस 2 लिखूं बराबर के बाद 0, तब मूल निकल जाएगा। चलिए तब मैं लिखूंगा यदि कि अगर n माइनस 7 बराबर 0 हो गया तो n का वैल्यू 0, माइनस वाला राइट से गया तो प्लस का 7 हो गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया 7। अगर मैं यहाँ पर बात में अगर कर लो अच्छी से ईमानदारी से, तो n माइनस यहाँ पर प्लस 2 आपका हो गया 0। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर आपका हो गया, पहली बात है 0 माइनस यहाँ पर क्या होगा 2, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो गया माइनस 2। ठीक है, तो n का मान हमेशा ऋणात्मक नहीं होता है सर जी, हमेशा n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए ये आपका हो गया 31, ये हो गया सही, n का मान 7। तो n का मान हो गया ना, हमको किसका मान चाहिए, a का मान, a का मान चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको मान लेता हूँ, पहली बात है समीकरण फर्स्ट मान सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इसका मतलब a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर हो गया 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2, n का मान कितना हो गया 7, तो a बराबर 6 माइनस कितना हो गया 7 दूना 14, तो a का मान हो गया माइनस 8। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन को बनाते 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 आप जो देखिएगा, बिल्कुल हमने कहा सारे क्वेश्चन सिंपल है और आसान क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ है, वो क्वेश्चन को मैं कवर कर ही लेता हूं। चलिए सबसे पहली बात ही क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका जो 9 है और आपका 10 है, जानी इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 का जो पहली बात 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन को कवर करते हैं और इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करूंगा और मिल लेंगे फिर अगली वीडियो के साथ, जो कि अगले वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट। आइए सबसे पहली बात है देख लेता हूं, पहली बात है कहा गया कि a का मान 3 है, n का मान 8 है और s का मान 192 है, तब मुझे d का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, d का मान चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिमाग लगाऊंगा कि भाई a का भी मान है, n का भी मान है और s n का भी, यानी n का भी मान सारे का मान है। तो पहली बात लिख लूंगा, पहली बात सिंपल से दिया है कि a बराबर 3 दिया है, n बराबर 8 दिया है और s बराबर 192 दिया है। ठीक है, तो इसी से तो मान ही निकलेगा, पहले इसमें तो अगला कोई प्रोसेस है ही नहीं, पहली बात है। तो मैं लिखूंगा चूंकि कि एस n बराबर आपका 192, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है कि n बट्टा 2, ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या होता है 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d बराबर हो गया 192। n का मान आपको पता है, n का मान कितना 8, आप देख लीजिए 2 गुने a का भी मान आपको पता है 3 प्लस n का मतलब 8, d का मान बस खाली पता नहीं है 192 हो गया। इसको मैं काटूंगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपका होगा पहले बात 4 और इंटू यहाँ पर 3 ना, देखो 2 है, 1 का मान 3 है, तो 2 तिया कितना हो गया आपका 6 प्लस आपका हो गया 8 में से 1 हट गया, तो यहाँ पर आपका होगा 7D और बराबर यहाँ पर हो गया पहली बात है 192। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ये 4 गुना का अगर राइट साइड जाएगा तो भाग का, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 6 प्लस जो आपका 7D हो गया 192 हो गया, और ये 4 गुना में चला गया भाग में। अगर इसको मैं काटूंगा पहली बात है तो देखो 4 चौका कितना हो गया, 4 चौका 16 ना, तो पहली बात हो गया 4 चौका 16 हो गया, 3 4 8 कितना हो गया, 4 8 32 हो गया। फिर से देख लाता हूं, 4 चौका 16 3 32 4 8 32 सही है। अब यहाँ पर देखो तो 6 प्लस 7D बराबर यहाँ पर 48 हो गया, तो हमको यहाँ पर 7D का मतलब हो गया 48, आई प्लस वाला गया तो 6, तो यहाँ पर हो गया कि 7D बराबर यानी 4 का 4 हो गया, 8 में से 6 घट गया तो 2 42, तो यहाँ पर D का जो मान हो गया 42/7, तो यहाँ पर जो D का मान हो गया 7 6 42। देखिए बिल्कुल आसान है, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन के बाद मैं अगला क्वेश्चन देखूंगा कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा इंक में डाल लूं पहली बात है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सबसे पहली बात देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। सारे के सारे क्वेश्चन आपका सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहीं पे कवर में कर देता हूं। देखो सबसे पहली बात है एल है ना, एल का मतलब वही, अगर एल कहा जाए, एल का मतलब बताए हैं कि अंतिम पद एन को मैं एन से भी दिखाता हूं, एन को मैं एल से भी दिखाता हूं, तो ये जो आप एल देखते हो भाई, एल का मतलब वही आपका एन का मान है। ठीक है, एस का मान 144 है ना, कहा गया कुल पद 9 है, तो का मान 6। भाई कुल पद किसका कुल पद, तो अंतिम पद का कुल पद कहा गया दोस्त। ठीक है, अंतिम पद का यानी इसका कहा गया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि दिया है, क्या दिया, एल 28, कुल पद का मतलब हो गया कि A9, यानी कुल पद का मतलब A9वां पद कितना दिया है 28, और S बराबर कितना दिया है। ठीक है, तो S बराबर आपको दिया है पहली बार 144, 144 हो गया ना। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन आपको चाहिए कि यहाँ पर पहली बात ना A9वां पद आपको 28 दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले समीकरण निकालूंगा। ठीक है, इससे पहले समीकरण निकाल लूंगा। देखो चूंकि अगर A आपका 9 है बराबर 28 है, तो इसका मतलब A प्लस यहाँ पर 8D बराबर यहाँ पर 28, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि S बराबर जो दिया है, ठीक है, तो S बराबर क्या दिया है, तो S बराबर यहाँ पर दिया है 144, तो मैं फॉर्मूला क्या बैठाऊंगा, मैं बैठाऊंगा फॉर्मूला की n/2 इंटू 2A प्लस इंटू n-1 इंटू D, कितना वैल्यू दिया है 144। ठीक है, n का मान कितना है देख लीजिएगा, n का मान 9 है, ये 9 है, तो 9/2 हो गया, 2A तो 2A प्लस हो गया, अब यहाँ पर 9 - 1 हो गया, D का मान तो पता ही नहीं है, 144 है 144। अब यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर देखो ये वाला 2 गुना में चला गया भाग में। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पर देखो 2A है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 2A और प्लस हो गया, और 9 में से घट गया तो यहाँ पर आपका हो गया 8D। अब सारे झमेला यहाँ पर 144 है, मैं यहाँ पर 144 लिखूंगा। अब बट्टा के नीचा वाला जाएगा बट्टे के ऊपर में जाएगा, अब बट्टा के ऊपर वाला बट्टे के नीचा में जाएगा, सिंपल है। अब ये पहली बात है, काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर 3 से मैं काटूंगा तो 3 × 9, ठीक है, 3 चौका 12 और 24 और 3 सत्ते 21 हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मान ले पहली बात है 3 चौका 12 ना, तो 3 नामा कितना होगा, पहली बात है सॉरी यहाँ पर देख लो, अगर मैं 3 से अगर 144 में भाग करूंगा, 3 चौका 12 2 24 ना, 3 8 24, यानी आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। अगर यहां से काटिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 3 × 1 3 और 3 × 6 18 16। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया कि 2A प्लस यहाँ पर आपका 8D और 16 दूना कितना हो गया 32। समीकरण सेकेंड हो गया ना। हमको क्या चाहिए, पहली बात है A का मान चाहिए, तब लिखेंगे पहली बात ही समीकरण।
समीकरण फर्स्ट था सेकेंड से। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, देखो ए प्लस यहाँ पर आपका 8d बराबर कितना है 28 है, और यहाँ पर आपका 2a प्लस यहाँ पर देखो 2a प्लस यहाँ पर भी आपका 8d है, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना है तो 32 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक बार और देख लो, a प्लस 8d बराबर 28 और यहाँ पर 2a प्लस 8d बराबर कितना हो गया, पहली बात है तो 28 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या कर लेते, पहली बात है प्लस माइनस माइनस कर लेते, ए तो आपका कट गया। अब यहाँ पर देखो 2 में से घट गया तो यहाँ पर हो गया माइनस आपका ए हो गया, 28 और 4 कितना हो गया 32 हो गया, कट गया तो ए का मान कितना हो गया 4 हो गया। ये आंसर चाहिए पहली बात है। चलिए सबसे पहली बात है ए आपका क्वेश्चन आपका हो गया। हमने सबसे पहली बात है बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने पहले आपको 5.3 का पार्ट आपका 3 का यानी इसका मतलब है 3 का यानी 10 क्वेश्चन हम आपको करवाए बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो कि अगर आप एक बार देख सकते हो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। फिर इसके साथ हम थर्ड पार्ट के साथ मिलेंगे बहुत जल्द, और ये पार्ट 3 में सारे के सारे क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। तो अगर ये वीडियो अगर आपके लिए अगर अच्छा लगा होगा, फेथफुल लगा होगा, तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक जाएगा, ठीक है। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद जय भारत।